Hello everyone, welcome you all in my new video. So in this video we are going to solve some revision questions of class 8th maths chapter algebraic expressions and identities. So our exams are coming, annual exams, so we have to revision. तो हम लोग रिवीजन के तौर पर हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आज होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ के। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन देखें क्या है, हमें ऐड करना है। क्या करना है यहाँ पर? ऐड करना है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर को एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर से, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से, इन सबको हमें ऐड करना है एक साथ। 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ठीक है जी। हमने एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या सीखा है? लाइक टर्म्स ऐड होते हैं हमेशा। क्या होते हैं? हमेशा लाइक टर्म्स ऐड होते हैं। हम क्या देखते हैं? लाइक टर्म्स होते क्या हैं भाई? सेम वेरिएबल हो और सेम एक्सपोनेंट हो। ऐसा ही होगा ना भाई, ए के साथ हम बी को ऐड तो नहीं कर देंगे। हमसे बोला गया कि भाई तुम स्टूडेंट को ऐड करो, तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना। स्टूडेंट्स के साथ हमने बॉयज़ को ऐड कर दिया। स्टूडेंट है टोटल 40, स्टूडेंट आए टोटल 37, उनमें हम क्या क्या प्लस कर रहे हैं, इधर उधर जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमें। हमसे बोला गया कि भाई तुम क्या कर दो, गर्ल्स को प्लस कर दो। अब गर्ल्स के साथ हम बॉयज़ को जोड़ के ऐड कर रहे हैं, हमारे पास आंसर थोड़ी आएगा, वो तो सब कुछ मिक्स में आएगा। तो इसीलिए हमें हमेशा लाइक टर्म्स को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर ऐड हो सकता है, ठीक है। ए के साथ ए ऐड हो सकता है, ठीक है। हम क्या देखते हैं? एक कंडीशन है कि एक्सपोनेंट भी सेम हो और वेरिएबल भी सेम हो। हमारे वेरिएबल सेम वाली कंडीशन तो यहाँ पर है, एक्सपोनेंट सेम वाली यहाँ पर है, लेकिन एक्सपोनेंट के साथ साथ वही जो टर्म है उन दोनों की क्या, उन दोनों के वेरिएबल भी सेम होने चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं, हमें एडिशन करना है। देखिए सबसे पहले तो पहली एक्सप्रेशन उतारते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या देखना है? इस वाली एक्सप्रेशन में कौन कौन से लाइक टर्म है। हम क्या देखते हैं? एम स्क्वायर है, या फिर ये ना एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब हमें लाइक टर्म्स देखनी है। लाइक टर्म में हम क्या देखते हैं? एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एन स्क्वायर लिख दिया। अब हम क्या देखते हैं भाई? एम स्क्वायर तो है ही नहीं लाइक टर्म, एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर के साथ एम स्क्वायर थोड़ी ऐड हो सकता है। तो हम क्या करते हैं? एम स्क्वायर को साइड में रख दिया। ऐसे ही इस एक्सप्रेशन में देखें, एन स्क्वायर है, यहाँ पर एन स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर आ जाएगा। क्या यहाँ पर एम स्क्वायर है? ये रहा जी एम स्क्वायर, एम स्क्वायर मिल गया। अब एल स्क्वायर देखना है हमें। एल स्क्वायर कहाँ मिलेगा भाई साहब? एल स्क्वायर हमें यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर जीरो होगा, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? एम स्क्वायर हो गया, एल स्क्वायर ये रहा, तो हमने यहाँ पर एल स्क्वायर लिख दिया। देखिए कुछ भी नहीं है तो जीरो है ना, कुछ भी नहीं है तो हम कुल मिला के जीरो को ऐड कर रहे हैं। तो देखिए अब हमारे पास क्या बची? ये चौथी एक्सप्रेशन बची, 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। देखिए तीनों ही जो टर्म्स हैं वो अनलाइक है, तो हम क्या करते हैं? इन्हें साइड में लिख देते हैं। 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ये हमने लिख दिया। अब हमें इन सबको ऐड कर देना है। राइट साइड से चलेंगे, देखिए 2nl प्लस 0 करेंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 0 है वो ना ऊपर, 2nl ही आ जाएगा। यहाँ पर 2mn ही आ जाएगा, यहाँ पर 2lm ही आ जाएगा। अब देखिए एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2m स्क्वायर आ जाएगा। एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करेंगे तो क्या? 2n स्क्वायर आ जाएगा। एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करा तो 2l स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया? नहीं। हम क्या देखते हैं? यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉमन भी आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है? देखिए यहाँ पर 2 है, 2l स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 2m स्क्वायर, 2lm,
2mn 2nl, यानी कि हम क्या देखते हैं यहाँ पर 2 कॉमन है, तो हम क्या करते हैं 2 को ले लिया हमने कॉमन, ब्रैकेट में लगा l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस lm प्लस mn प्लस nl। सो दिस इज द आंसर ऑफ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमें सबट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ आएगा सब कुछ, जब आपको एग्जाम मिलेगा हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, सब कुछ लिखा हुआ आएगा। सो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हमको 3xy प्लस 5yz प्लस 7zx को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 7xyz 10xyz माइनस 10xyz। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हमें 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को फ्रॉम वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, यानी कि हमें वो वाली एक्सप्रेशन को पहले लिखना होगा। तो 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx माइनस 10xyz। ठीक है जी, अब क्या करेंगे हम, अब हमें ये वाली एक्सप्रेशन लिखनी होगी, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक ही रूल है, लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स देखते हैं, 3xy हमारा xy के नीचे आ गया, yz हमारा यहाँ पे yz के नीचे आ जाएगा, और ये माइनस 7zx zx के नीचे आ जाएगा। इसके नीचे कुछ है नहीं तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, चलिए छोड़िए, छेड़ना ही नहीं हमें। अब हम ये करते हैं, देखिए हमने सीखा है जब भी हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाली जो एक्सप्रेशन होती है ना, उसके सभी के सभी साइन जो होते हैं ना, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये सभी अपोजिट हो जाते हैं। यानी कि प्लस का होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला प्लस का तो ये भी नेगेटिव, ये वाला माइनस का तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, अब ये प्लस 3xy था, ये माइनस 3xy हो गया, ये प्लस 5yz माइनस 5yz हो गया, ये माइनस 7zx प्लस 7zx हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ से माइनस करते जाना है, 10yz में से कुछ भी नहीं है तो मतलब 0 ही माइनस हो रहा है, तो सेम आ गया, माइनस 2zx प्लस 7zx। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम वेरिएबल्स को ले लेते हैं कॉमन। अब यहाँ पे देखिए प्लस 7 माइनस 2 प्लस 7 करना है, माइनस 2 प्लस 7, यानी कि हमें माइनस प्लस माइनस, यानी कि बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर माइनस कर दें और साइन बड़े वाले नंबर का लग जाएगा। तो 7 में से 2 को माइनस करा, हमारे पास 5 आया, और बड़ा नंबर 7 था तो उसका साइन लग गया प्लस का। अब देखें आगे, माइनस 5yz हो गया था ये, तो ये माइनस 2yz माइनस 5yz। देखिए सबसे पहले तो हमें वेरिएबल को उतार लेना है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, ये भी माइनस है, ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, और साइन नेगेटिव ही लगता है। तो 5 प्लस 2 7 हो गया, ये प्लस 5xy था, ये माइनस 3xy हो गया, तो xy उतार लेंगे और बड़े वाले नंबर से छोटा वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 माइनस 3 2 हो गया, साइन बड़े वाले नंबर का लग जाएगा। सो ये हो गया हमारा आंसर इन सब्ट्रैक्शन का। सो ये था फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखते हैं, उसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3p क्यू प्लस 5p क्यू स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। ये एक्सप्रेशन थी, हमें इसे माइनस करना है इस वाली एक्सप्रेशन से, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू। इस एक्सप्रेशन से हमें ये वाली एक्सप्रेशन को माइनस करना है। तो जिस एक्सप्रेशन से माइनस सब्ट्रैक्ट करना है उसे हम ऊपर लिखते हैं, तो ये वाली एक्सप्रेशन को हम ऊपर लिखेंगे, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस
5p²q, ये हमने एक्सप्रेशन उतार दी। अब हमें क्या देखना है, ये इस वाली एक्सप्रेशन में से हमें लाइक टर्म्स के नीचे लिखना है। तो देखिए ये 18 है, ये खाली एक नंबर है, तो हम क्या देखते हैं वहाँ पर हमें 10 दिख रहा है, -10, ये हमारा एक कांस्टेंट हो गया -10, ये हमने लाइक टर्म्स लिख दिए। अब देखिए, अब हम क्या देखते हैं अगला, -3p, तो p देखते हैं p कहाँ पर है, p हमें ये मिला, ये -8p, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, -8p लिख दिया। अब देखते हैं q कहाँ पर है, ये रहा q, +7q, तो यहाँ पर हम लिख देंगे +7q, ठीक है। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर क्या देखते हैं, pq कहाँ मिलेगा हमें, ये रहा pq, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे -3pq, ठीक है जी। अब हम क्या देखते हैं, pq² कहाँ पर मिलेगा हमें, ये रहा pq², तो 2pq² के नीचे लिख देते हैं हम 5pq²। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर, p²q कहाँ पर है, p²q ये रहा, तो इसके नीचे हमने लिख दिया 4p²q। अब देखिए, क्या हमने सारी की सारी टर्म्स को उतार दिया है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हमने सारी की सारी टर्म्स को उतार दिया है। अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर साइन चेंज करने होंगे ना, ये वाला 10 नेगेटिव है, पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। अब देखिए, अब हमें 5p²q से 4p² को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल p²q आ जाएगा। अब ये p²q आया, देखिए p²q तो हमने ले लिया कॉमन, नीचे लिख लिया हमने। अब ये +5 था, यानी कि 5 - 4 यानी कि 1 आया। अब p²q है, इसके आगे 1 तो हमेशा ही होता है। अब देखिए, अब हमें -2pq² -5pq², यानी कि दोनों नंबर्स के साइन नेगेटिव हैं हमारे, तो सबसे पहले तो हम वेरिएबल को लिख लेते हैं, वेरिएबल लिख लिया हमने। अब -2 - 5 करेंगे तो -7 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए, +5pq +3pq, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 8pq हो जाएगा, ठीक है, ये 8pq हो गया। 11q -7q, देखिए q उतार लेंगे और नेगेटिव नेगेटिव प्लस करके नेगेटिव का साइन लगा देंगे। यहाँ पर देखते हैं -3p, यहाँ पर +8p, देखिए p लगाएंगे। अब देखिए -3 + 8 है, यानी कि माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 3 माइनस करा हमने, 5 आ गया। साइन किसका लग गया, बड़े वाले नंबर का लग गया, ये लीजिए। अब 18 + 10 करेंगे तो कितना हो गया, 28 हो गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम किसका, कुछ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं, अब ये उनकी लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये हाइट। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, LBH, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल LBH, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना। तो हमें क्या करना है, सिंपल इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 3 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105, 15 7 ज़ा 105। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर a इंटू A² इंटू A⁴। अब देखिए हमें क्या करना है, a इंटू A² इंटू A⁴। अब देखिए हमने क्लास सेवन्थ में एक एक्सपोनेंशियल रूल पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने, A⁴m इंटू A⁴n इक्वल्स टू A⁴m + n, यही पढ़ा था हमने। तो हम क्या देखते हैं, बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो सारे एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे और बेस हम 1 ले लेंगे। तो बेस हमने 1 ले लिया, यहाँ पर A⁴1 थी, तो अब हमें इन तीनों एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देना है। तो 1 + 2 + 4 इक्वल्स टू A⁴ कितना हो गया, ये 2 + 3, 2 + 1 3 हो गया, 3 + 4 7 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, A⁴7 हो गई। अब देखें सेकंड, 2p इंटू 4q इंटू 8r, तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 करेंगे, 2 4 ज़ा 8,
8 इंटू 8 करेंगे यानी कि 64 हो गया। अब P इंटू क्यू इंटू आर करेंगे, तीनों में से कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं सेम ऐसे ही। अरे यार, तो ये हो जाएगा 64 PQR, ठीक है, 64 PQR। अब देखिए थर्ड वाला, एक्स वाई इंटू 2x² इंटू 2xy²। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब क्या करना है, हम सबसे पहले एक वेरिएबल है को ऐड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। x की इन तीनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है। देखिए x इंटू x² इंटू x, यानी कि x की पावर 1 प्लस नहीं मल्टीप्लाई इंटू x की पावर 2 इंटू x की पावर 1, यानी कि क्या हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि x की पावर 4। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4x की पावर 4। और यहाँ पर सेम y के साथ भी है, y की पावर 1 इंटू वाई की पावर 1 इंटू वाई की पावर 2। देखिए y की पावर 1 इंटू वाई की पावर 2 इंटू वाई की पावर 1 सेम है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की पावर 4 हो जाएगा। फिफ्थ देखें, a इंटू 2b इंटू 3c। देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो कॉन्स्टेंट्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 3 ज़ा 6 होता है। अब वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू बी इंटू सी कितना होता है, सॉरी a इंटू बी इंटू सी, ABC, सिंपल। तो ये हो चुका है हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये दो पार्ट है इसके, ए और बी। ए को देखें हम, सिंप्लीफाई करना है हमें, 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यूज फॉर फर्स्ट x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 1/2। तो पहला वाला पार्ट करें हम, x इक्वल्स टू 3, क्या है, x इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर हम इस पूरी एक्सप्रेशन में हमें जहाँ जहाँ x दी गई है ना, वहाँ पर हमें 3 पुट कर देना है। तो 3 इंटू 3 हो जाएगा x की जगह। अब 4 इंटू एक्स था तो 4 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 3। अब देखिए 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12 माइनस 5 प्लस 3। 9 इंटू 12 माइनस 5 7 होता है प्लस 3। 9 इंटू 7 होता है हमारा 63। 63 प्लस 3 कितना होता है, 66 होता है। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। अब देखते हैं सेकंड वाले का आंसर। सेकंड में x इक्वल्स टू 1/2, x इक्वल्स टू 1/2। तो एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं डायरेक्ट, 3 इंटू 1/2 हो जाएगा x की जगह। अब 4 इंटू एक्स, यानी कि x की वैल्यू क्या, 1/2 माइनस 5 प्लस 3। देखिए यहाँ पर 3 इंटू 1/2 हो जाएगा 3/2, और ये 2 से 4 गया 2 टाइम्स में, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 माइनस 5 हो गया ये प्लस 3 हो गया। अब देखिए 3/2 इंटू 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, तो ये प्लस 3 हो गया। ठीक है, अब 3 इंटू माइनस 3 कितना हो गया, ये हो गया माइनस 9/2, ये हो गया प्लस 3। अब हमें इन्हें ऐड करना है। तो देखिए माइनस 9, ये हमने पूरे में 2 ले लिया, तो अब हमें यहाँ पे 1 था, हमने इसका एलसीएम लिया, 2 आ गया। 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6 होता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, माइनस 9 प्लस 6 कितना होता है, माइनस 3 होता है, अपॉन में 2। सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर सेकेंड पार्ट। हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू, ये हो गया -1, यहाँ पे आया 1/2। तो ये हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी इसे कर सकते हैं। तो ये हो चुका है हमारे फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के दोनों पार्ट सॉल्व। तो अब देखते हैं बी पार्ट। तो देखते हैं हमारा बी पार्ट। बी पार्ट में भी हमें सिंप्लीफाई करना है a ब्रैकेट a² प्लस a प्लस 1 प्लस 5 को, जिसमें कि a की वैल्यू हमें पहली बार में 0 रखनी है, फिर हमें a की वैल्यू 1 रखनी है, उसके बाद a की वैल्यू -1 रखनी है। तो पहला वाला करें हम, जिसमें a की वैल्यू क्या है, 0 है। तो एक्सप्रेशन में डायरेक्ट पुट करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 0 0²
प्लस 0 प्लस 1 प्लस 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए कॉमन बात है, ये पूरा ब्रैकेट है, इस 0 की इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 0 की इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया 0, ये आ गया प्लस 5। तो 0 प्लस 5 कितना होता है, 5 होता है। पहला वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड देखें, ए की वैल्यू 1 है तो डायरेक्ट वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 1 ब्रैकेट हमारा क्या हो जाएगा, ए की जगह यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5। तो हम क्या देखते हैं, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 हो जाएगा और ये 1 ही रहेगा, ये 5। अब देखिए 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 होता है हमारा 3 प्लस 5। अब 3 प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, 8 हो गया। थर्ड देखें, ए की वैल्यू -1, ए की वैल्यू -1 कोई बात नहीं, -1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ये हो गया -1 स्क्वायर प्लस प्लस 1। इसे लगा ही देते हैं यार, और इसे हम बिग ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए -1 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 इंटू -1 1 होता है हमारा, तो ये 1 हो गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमारे स्मॉल ब्रैकेट हट गए, बचा हमारे पास बिग ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए -1 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 करेंगे 2 हो गया, -1 -1 इंटू 2 -1 कितना होता है, 1 होता है। और अरे यहाँ पर 5 भी तो था, प्लस में 5 भी था, ठीक है। देखिए -1 इंटू 1 करेंगे, -1 हो गया, प्लस 5 करेंगे इक्वल्स टू -1 प्लस 5, यानी कि 1, देखिए -1 प्लस 5 इक्वल्स टू 5 -1, यही होगा, ठीक है। 5 - 1 कितना होता है, 4। हमें क्या करना है, बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन बड़े वाले नंबर का लगा देंगे, तो ये 4 हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो ये हमारे तीनों पार्ट थे, ए की वैल्यू डिफरेंट, तो वो हमने कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन, इसके भी 2 पार्ट हैं। ए पार्ट देखें, ऐड करना है हमें 2x ब्रैकेट z माइनस x माइनस वाई को और 2y ब्रैकेट z माइनस वाई माइनस x को। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन ब्रैकेट्स को खोल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 2x की मल्टीप्लाई z से भी होगी, x से भी होगी और y से भी होगी, तो कर लेते हैं। देखिए 2x इंटू z करेंगे तो 2xz हो जाएगा, 2x इंटू माइनस एक्स करेंगे तो -2x स्क्वायर हो जाएगा, -2x इंटू माइनस वाई करेंगे तो -2xy हो जाएगा, एंड 2y इंटू z करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2yz। और उसके बाद हम 2y इंटू माइनस वाई करेंगे तो 2y माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा, और 2y इंटू माइनस एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2xy हो जाएगा, ठीक है। अब हम इन्हें ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले हम पहली एक्सप्रेशन लिखेंगे 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy, और अब हम दूसरी एक्सप्रेशन लिखेंगे लाइक टर्म्स को। देखिए 2yz कहाँ पर है, 2yz तो भाई साहब है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसे साइड में लिख देते हैं, 2yz, इसे हमने साइड में लिखा। 2y स्क्वायर कहाँ है, -2y स्क्वायर नहीं है, तो इसे भी हमने साइड में लिखा, 2y स्क्वायर, -2xy -2xy कहाँ है, ये रहा जी -2xy, तो उसे हमने यहाँ पर लिख दिया -2xy। तो अब देखते हैं क्या रहेगा जी। अब हमें एडिशन कर देना है, तो देखिए ये हमारा सेम उतर जाएगा।
अब देखिए, अब इस यहाँ पर हमें साइन चेंज नहीं करने हैं। साइन हमें कब चेंज करने हैं, जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, लेकिन हम तो यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं, तो साइन हमें चेंज नहीं करने। प्लस 2yz, ये माइनस माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा, ये 2 + 2 4 हो गया, और ये xy लिख दिया, -4xy, ये -2x², ये +2xz। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट पर। तो बी पार्ट देखते हैं हम। 3a ब्रैकेट a + b +